प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आगे भी आपकी तैयारी में ऐसे ही मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जापान के पहले मार्स रोवर का नाम ज़्यूरोंग रखा गया है, जो तियानवेन-1 प्रोब के साथ लगा हुआ है। दूसरा, तियानवेन-1 प्रोब अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उत्तरी अक्षांश में स्थित यूटोपिया प्लैनेटिया नामक विशाल मैदान में उतरेगा। तीसरा, यूटोपिया प्लैनेटिया स्थान पर ही वर्ष 1970 में नासा द्वारा भेजा गया वाइकिंग 2 मिशन उतरा था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1 और 3। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम वहां के पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर ज़्यूरोंग रखा गया है। इस रोवर को चीन द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए तियानवेन-1 प्रोब के साथ लगाया गया है। तियानवेन-1 चीन का पहला मंगल प्रोब अंतरिक्ष यान है। इसके साथ एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को भेजा गया है। इसे चीन के जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है। यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उत्तरी अक्षांश में स्थित यूटोपिया प्लैनेटिया नामक विशाल मैदान में उतरेगा। उल्लेखनीय है कि इस स्थान पर वर्ष 1970 में नासा का वाइकिंग 2 मिशन उतरा था और इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज के अपने दूसरे प्रश्न को देख लीजिए। तरल ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तरल ऑक्सीजन वायु से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है, जो आणविक ऑक्सीजन का तरल रूप है। दूसरा, ऑक्सीजन को तरल में बदलने के लिए इसे 183 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ठंडा करना पड़ता है। तीसरा, आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करके केंद्र सरकार ने राज्यों को निजी संयंत्रों के पास उपलब्ध भंडार सहित समस्त तरल ऑक्सीजन सरकार को उपलब्ध कराने एवं इसका प्रयोग केवल चिकित्सीय उद्देश्यों में करने का आदेश दिया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1 और 2। इसका सही उत्तर जल्दी से चुन लीजिए, क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए व्याख्या क्या है। तरल ऑक्सीजन वायु से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है, जो आणविक ऑक्सीजन का तरल रूप है। ऑक्सीजन को तरल में बदलने के लिए इसे 183 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ठंडा करना पड़ता है। तरल अवस्था में बदलने के बाद इसकी आपूर्ति क्रायोजेनिक टैंकरों से की जाती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करके केंद्र सरकार ने राज्यों को निजी संयंत्रों के पास उपलब्ध भंडार सहित समस्त तरल ऑक्सीजन सरकार को उपलब्ध कराने और इसका प्रयोग केवल चिकित्सीय उद्देश्यों में करने का आदेश दिया है। विदित है कि केंद्रीय गृह सचिव आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं और इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पृथ्वी दिवस के अवसर पर जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 नामक एक आभासी बैठक आयोजित की गई है। दूसरा, 2 दिवसीय इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अग्रिम तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 2, बी केवल 1, सी ना तो 1 ना ही 2, डी 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर जलवायु शिखर सम्मेलन नामक एक आभासी बैठक की मेजबानी की है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अग्रिम सम्मेलन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। विदित है कि COP26 का आयोजन इस वर्ष के अंत में ग्लासगो में किया जाएगा। जलवायु संकट से निपटने हेतु प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को प्रेरित करना और
सशक्त जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता और उसके आर्थिक लाभों को रेखांकित करना है और इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। एक तरफ है उत्सव, दूसरी तरफ है उससे संबंधित राज्य। तो देखिए, पहला विशु कर्नाटक, दूसरा पथांडुपिरापु तमिलनाडु, तीसरा पोयला पोइशाक पश्चिम बंगाल, चौथा साजिबू चिरोबा नागालैंड। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? ए 2 और 4, बी 1 और 4, सी केवल 1, डी 1 और 2। क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से देखिए। ऑप्शन बी। देखिए व्याख्या क्या है। विशु उत्सव मुख्यतः केरल और मलयाली लोगों के बीच मनाया जाता है। पुथांडु पिरापु का आयोजन मुख्यतः तमिलनाडु में किया जाता है। महाविशुवा पना संक्रांति प्राय ओडिशा में मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम में मनाया जाने वाला एक पावन उत्सव है। पोयला पोइशाक उत्सव मुख्यतः बंगाल भाषियों के बीच मनाया जाता है, जबकि साजिबू चिरोबा को मणिपुर में नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और इसी प्रकार 1 और 2 इसके सही सुमेलित नहीं है और इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो जल्दी से अपने आखिरी प्रश्न को देख लीजिए। अकावा प्रक्रिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए सहिष्णुता, एकता और मानवीय गरिमा का सम्मान, बी आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान, सी ड्रग्स के अवैध व्यापार को रोकने के लिए समन्वित प्रयास, डी क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर समन्वय को बढ़ावा देना। जल्दी से सही उत्तर बताइए। ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंगडम ऑफ जॉर्डन की स्थापना की, 100वीं वर्षगांठ पर वहां के सुल्तान को बधाई दी और अकावा प्रक्रिया की चर्चा की, जो क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा पर समन्वय को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसी तरह उन्होंने वर्ष 2004 के अम्मान संदेश का जिक्र भी किया है, जो सहिष्णुता, एकता और इंसानों की गरिमा के सम्मान के लिए आह्वान था। इसी प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।